अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम कर रहे हैं 7.5 क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट है रेट्स एंड रेशियो, सेकंड है क्रूड डेथ रेट, थर्ड है ईच स्पेसिफिक डेथ रेट, फोर्थ है स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, फिफ्थ है सेक्स रेशियो। आंसर स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाऊं और भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए कर रहा हूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को आगे शेयर करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और ये भी बताया करें कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो उनको लाइक कर दिया करें। इसके अलावा मैंने और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस पे वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप जाके चैनल में देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूँगी। चलते हैं यहाँ पर आंसर की तरफ। हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट टॉपिक है रेट्स एंड रेशियो। तो रेट्स एंड रेशियो बेसिकली यूज्ड होता है फॉर कंपैरिजन ऑफ वाइटल इवेंट्स। वाइटल इवेंट्स को कंपेयर करने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, रेट्स एंड रेशियो। नोट्स में हमने क्या लिखा हुआ है, these are relationship which is used for comparison of vital events। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है रेशियोज। रेशियोज हमारे पास है, रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वाइटल इवेंट्स। मतलब हमारे पास रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ टू वाइटल इवेंट्स होता है। वाइटल इवेंट्स का, दो वाइटल इवेंट्स का कंपैरिजन हमारे पास रेशियो होता है। रेट क्या होता है, रेट कंपेयर ए वाइटल इवेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस, इट इज आल्सो नोन एज प्रोपोर्शन। ठीक है, हमारे पास देखिए एक रेशियो इज इक्वल टू हम लोग के लिए मेल्स ओवर फीमेल्स, रेट इज इक्वल टू मेल्स ओवर फीमेल प्लस मेल। अब रेशियोज हमारे पास मेल्स और फीमेल्स की हम बात करें तो वो इंडिपेंडेंट है। नॉमिनेटर हमारे पास डिपेंड नहीं कर रहा डिनोमिनेटर पे, तो रेशियो हमारे पास इंडिपेंडेंट है। लेकिन रेट्स में देखिए हमारे पास नॉमिनेटर जो है वो डिपेंड कर रहा है डिनोमिनेटर पे, मेल ओवर मेल प्लस फीमेल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इनका एक ये भी डिफरेंस आ जाता है इनमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे पास रेट की अगर हम बात करें तो रेट हम लोग अक्सर कहते हैं कि रन रेट। रन रेट किसी का क्या है, रेशियोज की हम लोग बात करें तो रेशियोज में हमारे पास आ जाता है कि हम कहते हैं मैरिटल स्टेटस। अगर हम लोग देखेंगे मैरिड और अनमैरिड पीपल्स हमारे पास कितने हैं, तो ये हम लोग किस में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, रेशियोज में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। और रेट हम लोग किसमें हम लोग देखें तो हम लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि इस प्लेयर का रन रेट ये है, ठीक है, इस टीम का हमारे पास रन रेट ये है, या हम लोग कह रहे होते हैं स्ट्राइक रेट ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर रेट्स और रेशियोज के बारे में नोट्स आप देख सकते हैं। आपको इनकी इनकी डेफिनेशंस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, क्रूड डेथ रेट। The ratio of numbers of deaths occurred in a specified period to the mid-year population under consideration in the same year multiplied by 1000। क्रूड डेथ रेट को हम लोग CDR भी कहते हैं। देखिए डेथ रेट है रेशियो ऑफ नंबर्स, देखिए नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेथ अकर इन स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड में हमारे पास जो डेथ अकर कर रही हैं, ठीक है, ओवर हम लोग उसे किस पे कह देते हैं, मिड ईयर पॉपुलेशन। उसी सेम ईयर की सेम ईयर में जो मिड ईयर पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 1000 से। तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या बना, CDR का, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डेथ इन ए ईयर, मतलब जितनी नंबर ऑफ डेथ एक साल में हुई है, ठीक है, ओवर हमारे पास आ जाए टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन ईयर। उसी ईयर में हमारे पास जो मिड ईयर पॉपुलेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000। डी हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डेथ्स इन द ईयर, और पी हमारे पास क्या है, टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन ईयर, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, 1000। ये CDR का हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास है एज स्पेसिफिक डेथ रेट। नेम से ही देखिए स्पेसिफिक डेथ रेट, एज स्पेसिफिक डेथ रेट, व्हेन द डेथ रेट्स आर कंप्यूटेड फॉर द पॉपुलेशन consisting of the specified age group, it is called age specific death rate।
देखिए, when the death rates are computed for the population consisting of specified age group, हमारे पास कंप्यूट कर रहे हैं हम लोग पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड एज ग्रुप, हम लोग यंगर्स को ले लें स्पेसिफाइड एज ग्रुप को, या ओल्डर्स को ले लें, या इस तरह से हम लोग चिल्ड्रंस को ले लें, ठीक है, स्पेसिफिक एज ग्रुप को हम लोग ले लें, ठीक है। उनके डेथ रेट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या आ जाता है, एज स्पेसिफाइड डेथ रेट्स, SDR मतलब स्पेसिफाइड डेथ रेट। तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, द नंबर ऑफ डेथ्स इन ए स्पेसिफाइड एज ग्रुप, ये हमारे पास नॉमिनेटर में आ जाता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल मिड ईयर ऑफ सेम स्पेसिफाइड एज ग्रुप इन द सेम ईयर। और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है। मतलब हम किसी भी स्पेसिफाइड एज ग्रुप को ले लें, ठीक है, यंगर्स को, ओल्डर्स को, चिल्ड्रन को, वो हमारे पास क्या आ जाता है, एज स्पेसिफाइड डेथ रेट में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। द स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट आल्सो नोन एज एज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट is a measure used to compare death rates between different population or regions while accounting for differences in age distributions. It is calculated by applying the age specific death rates of a population to standard age distribution. Typically, the World Organization World Standard Population. नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक सेक्स रेशो, द रेशो विच कंपेयर्स ओनली मेल्स एंड फीमेल्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशो और जेंडर रेशो। जेंडर की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास मेल्स और फीमेल्स की बात होगी, ठीक है। मेल्स और फीमेल्स को की मतलब पॉपुलेशन को कंपेयर करना हमारे पास क्या आ जाता है, जेंडर रेशो। रेशो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मेल्स, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ फीमेल्स, और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से, ठीक है। अगर हमारे पास रेशो 100 से ज़्यादा आ जाए तो दैट्स मीन हमारी मेल्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। और अगर हमारी रेशो 100 से कम आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी मेल्स कम है और फीमेल्स ज़्यादा है। और 100 के इक्वल आ जाए तो हमारी पॉपुलेशन क्या है, वो है इक्वल है, सेम है हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, इफ सेक्स रेशो इज ग्रेटर देन 100, is greater than 100, it means that males are more than females. Is less than 100, it means that males are less than female. Is equal to 100, it means that males are and females are equal in the population. I hope आप लोगों को समझ आ गई होगी. Thank you for watching the video.